श्री वृंदावन केवल एक तीर्थ या पवित्र स्थान नहीं है, बल्कि भगवान का अपना खुद का धाम या कह सकते हैं उनका अपना घर है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वृंदावन श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, क्योंकि कृष्ण और उनका निवास अलग नहीं है। पुराणों के अनुसार एक बार जब देवर्षि नारद प्रयाग पहुंचे तो वे अपनी वीणा पर बैठकर श्री हरि की महिमा का गान कर रहे थे। यह प्रयाग तीर्थराज यह सभी पवित्र स्थानों का राजा है जिसे भगवान ने नियुक्त किया है। तो प्रयाग ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और उनके तीर्थराज बनने की कहानी भी सुनाई देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान ने आपको तीर्थराज का पद दिया है, लेकिन मुझे इस संदेह में कुछ संदेह है। क्या अन्य पवित्र स्थानों के साथ साथ वृंदावन भी कभी आपको प्रसाद देने आता है? तीर्थराज ने कहा, नहीं। श्री नारद ने पूछा, तो फिर आप किस प्रकार के तीर्थराज हैं? यह बात तीर्थराज के हृदय में चुभ गई और उन्होंने इसे सत्य समझ लिया। ऐसा सोचकर वह भगवान के पास चले गए। तीर्थराज को जब भगवान ने देखा तो उनका यथोचित सत्कार किया और उनसे पूछा कि वे क्यों आए हैं। तीर्थराज ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, आपने मुझे तीर्थराज नियुक्त किया है, लेकिन श्री वृंदावन कभी भी मुझे कोई भेंट देने नहीं आते हैं। यदि वृंदावन जैसा छोटा पवित्र स्थान मेरे अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता है तो मेरे लिए तीर्थराज की उपाधि धारण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रयाग की बात सुनकर भगवान चुप हो गए और ब्रज को याद करते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। गाय चराना, उनके मित्र नंद बाबा और माँ यशोदा का स्नेह, उनकी प्रिय किशोरी श्री राधा, गोपियां और उनकी रस विलास मीठी लीलाएं, ये स्मृतियां ब्रज के कई अन्य लोगों के साथ उनके हृदय में प्रकट हुई। भगवान का हृदय पिघल गया और वे बहुत ही गंभीरता से बोले, हे तीर्थराज, यह सच है कि मैंने तुम्हें सभी पवित्र स्थानों का राजा नियुक्त किया है, लेकिन मैंने तुम्हें अपने घर यानी श्री वृंदावन का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन की भूमि न केवल मेरा घर है, बल्कि मेरी प्रिय श्री राधा की लीलाओं का सर्वोच्च स्थान है। हम वहां सदा निवास करते हैं, इसलिए वृंदावन केवल एक पवित्र स्थान नहीं है। आप भी किसी तरह से वृंदावन की पूजा और सेवा कर सकते हैं। वृंदावन धाम की जय।